तो दिल्ली में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन की जगह अब ट्विटर वॉर ने ले ली है। दोनों ही पार्टियों के नेता गठबंधन के नाम पर एक दूसरे पर आरोप लगाते दिख रहे हैं। राहुल गांधी ने गठबंधन पर ट्वीट करके केजरीवाल पर यू टर्न लेने का आरोप क्या लगाया, मानो बैठे बिठाए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को अपने ऊपर हमला तेज करने का मौका दे दिया। केजरीवाल पर राहुल गांधी के हमले का जवाब आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने ट्वीट कर दिया। तो इसके साथ ही कांग्रेस पर हरियाणा पंजाब में गठबंधन न करने के परोक्ष रूप से बीजेपी की मदद करने का आरोप लगा दिया। अभी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का ट्वीट आया है कि अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी यू टर्न ले रहे हैं। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। पूरा देश चाहता है कि देश से तानाशाही को हटाने के लिए, देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरा देश एकजुट हो, विपक्ष एकजुट हो। आम आदमी पार्टी इसी सोच के तहत, देश को बचाने की सोच के तहत कांग्रेस पार्टी के साथ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गोवा और चंडीगढ़ में 33 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी और ये निश्चित तौर पर गारंटी की जा सकती थी कि 33 के 33 सीटों पर भाजपा को हराया जा सके। लेकिन कांग्रेस पिछले 3 महीनों से लगातार सिर्फ बयानबाजी करती है। इसके साथ ही खुद अरविंद केजरीवाल ने भी राहुल गांधी के ट्वीट में खुद पर लगे आरोप का ट्वीट के जरिए ही जवाब दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में साफ लिखा कि अभी यू टर्न जैसी बात कहां से आ गई, जबकि अभी गठबंधन पर चर्चा होनी बाकी है। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कवि कुमार विश्वास ने गठबंधन के नाम पर किए अपने ट्वीट में साफ लिखा है कि आप और कांग्रेस में गठबंधन के नाम पर केवल यू टर्न ही शेष है। कांग्रेस के आज राहुल गांधी के ट्वीट से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस भाजपा को हराने में इंटरेस्टेड नहीं है, किसी भी तरह से गठबंधन न करने की बहाने ढूंढ रही है। हम आज पूछना चाहते हैं राहुल गांधी जी से कि आप 18 सीटों पर भाजपा को हराने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, क्यों वहां बीजेपी को जिताना चाहते हैं? आप कह रहे हैं 4 सीट, मसला 4 सीट का नहीं है, सीटों का नहीं है, देश को बचाने का है। और आप उत्तर प्रदेश में भी वही काम कर रहे हैं, आप पश्चिम बंगाल में वही काम कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश में वही काम कर रहे हैं, केरला के अंदर आप पहुंच करके वही काम कर रहे हैं। तो आपकी रणनीति क्या है? आप एक बार देश को तो बताइए कि इन सारे जगहों पर जहां विपक्ष का मजबूत स्थिति है, वहां पर आप बीजेपी को हराने में इंटरेस्टेड है या विपक्ष को हराने में इंटरेस्टेड है? कुल मिलाकर राहुल गांधी के गठबंधन पर ट्वीट के बाद गठबंधन भले ही न हो, लेकिन ट्विटर वॉर किसी न किसी रूप में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार जारी रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। राहुल गांधी के ट्विटर के बाद अब आपके पलटवार के बाद कांग्रेसी नेता भी हरकत में आ गए हैं और आप नेताओं को करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। सुने क्या बोले दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी पीसी चाको और दिल्ली कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र कोचर ने। आदमी पार्टी एंड कांग्रेस, it should not be stopped, it should happen, it should continue and we should come to some understanding because both of us think that we should defeat BJP. Then the question comes that, Aam Aadmi Party is suggesting an alliance in 18 seats, beyond Delhi also, in other states also. We feel that Delhi is a state where Aam Aadmi Party and Congress together can defeat BJP in all the 7 seats. Let us come together in Delhi first. This is the national capital. We start from here. If it is possible in any other place, I am not against personally, but I do not know the ground reality in other states. Situation is different from state to state. कभी भी तैयार नहीं था अलायंस के लिए, लेकिन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ उनको हराने के लिए जब हमारे सभी लीडरों ने तय कर दिया कि इन ताकतों को हराना है, तो इस बात के लिए कहा गया कि 4-3 सीट के ऊपर दिल्ली कांग्रेस अलायंस के लिए एक स्टेज पे तैयार थी। लेकिन आज केजरीवाल जी का जिस तरह यू टर्न आया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता के समक्ष उनका चेहरा बेनकाब हुआ है। अब वो पंजाब में भी कह रहे हैं, हरियाणा में भी कह रहे हैं, गोवा में भी कह रहे हैं कि हमें सीट दी जाए, लेकिन पहले इस बारे में कोई बात नहीं की थी। और आप देखिए जिस तरह हमें लगता है कि माननीय केजरीवाल, उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली हुई है और ये एक तरह का अदृश्य गठजोड़ है।
इन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गोवा काफी जगह जो कैंडिडेट खड़े किए हैं, लेकिन आपने देखा होगा अधिकतर कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई थी और उसका लाभ जो हुआ है वो सीधा सीधा लाभ इनके कैंडिडेट खड़ा करने से भारतीय जनता पार्टी को हुआ है और उसमें कांग्रेस को नुकसान हुआ है। दिल्ली में भी केजरीवाल जी यही चाहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता को गुमराह कर रहे थे कि हम अलायंस करना। तरुण कालरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता। तरुण, साफ तौर पर देखा जाए तो क्या चल क्या रहा है? कभी कांग्रेसी नेता ये कहते हैं, कभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये कह देते हैं, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते हैं, तो असमंजस की स्थिति अभी बनी हुई है। अब कहा जा रहा है कि दिल्ली में गठबंधन, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है दिल्ली में गठबंधन हो जाए, तो केजरीवाल कुछ और ही राग अलाप रहे हैं। और देखिए, ये दोनों तरफ से पब्लिक पोस्टरिंग की जा रही है ताकि जो एंटी बीजेपी या फिर माइनॉरिटीज का वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में स्प्लिट ना हो जाए। पूरा का पूरा या तो आम आदमी पार्टी के पास जाए या पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी के पास जाए। आम आदमी पार्टी ये स्थापित करने की कोशिश कर रही है कि हम तो तैयार थे, लेकिन कांग्रेस की वजह से बीजेपी को रोका नहीं जा सका, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने गठबंधन करने से मना कर दिया। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी की इस रणनीति को बखूबी और समय रहते पहचान गई। लिहाजा कांग्रेस के शीर्ष नेता ने ये ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल की पोल खोल दी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी उनके लिए दिल्ली के लिए प्रस्ताव पहले लाई थी, और जब दिल्ली के अंदर वोट सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया तब पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, गोवा का राग अलापा गया, जिससे कि जाहिर होता है कि अरविंद केजरीवाल ने यू टर्न मारा। राहुल गांधी यहाँ पर यह भी दावा कर रहे हैं कि अगर बीजेपी को पूरी तरह से दिल्ली से जड़ से उखाड़ना है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन ये सुनिश्चित कर सकता है। लेकिन अभी भी समय है, दरवाजे खुले हुए हैं। अगर गठबंधन होगा तो दिल्ली पर होगा, पंजाब और हरियाणा में नहीं होगा। तो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने साफ कर दिया है, और आम आदमी पार्टी के जिस तरह से ट्वीट आ रहे हैं उससे लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली तक में समझौता करना चाहती है। अब लिहाजा दोनों ही पार्टियां पब्लिक पोस्टरिंग करने की कोशिश करेंगी ताकि एंटी बीजेपी और माइनॉरिटीज का वोट बैंक उन्हें ज्यादा से ज्यादा मिल सके। चलिए तरुण, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राहुल गांधी के गठबंधन को लेकर किए गए ट्वीट ने केजरीवाल पर यूटर्न लेने के आरोप के बाद सुने क्या बोले आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। है वहां भी कांग्रेस हमको एक सीट नहीं देना चाहती। दिल्ली में जहां कांग्रेस के पास 0 एमपी 0 एमएलए हैं, वहां वो हमसे 3 सीट चाहते हैं। क्या ऐसे समझौता होता है? किसी भी समझदार व्यक्ति को यह बात समझ में आएगी क्या कि आप कहीं से भी समझौता करने की स्थिति में हैं? कहीं से भी आप समझौता करना चाहते हैं? और वास्तव में अगर आप बीजेपी को रोकना चाहते हैं तो आप दिल्ली में 3 सीटों की बात करके 31 सीटें क्यों छोड़ दे रहे हैं? पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली क्यों नहीं शामिल करते आप 31 सीटों पर बीजेपी को रोकने का मतलब है मोदी के दोबारा सत्ता में आने की संभावना को पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी मोदी जी को दोबारा सत्ता में आने की संभावना को जीवित क्यों रखना चाहती है? क्यों उस संभावना को आप जिंदा रखना चाहते हैं? पंजाब से लेकर दिल्ली तक अलायंस कीजिए। मैं आज कहता हूं, कल पूरे हिंदुस्तान में संदेश जाएगा, मोदी गया, बीजेपी गई, अब दोबारा सत्ता में नहीं लौट रही, अब ये पार्टियां मिल गई, अब ये समझौता हो गया। जेजेपी आप और कांग्रेस मिल जाए, हरियाणा की 10 की 10 सीटें जेजेपी आप और कांग्रेस की आएंगी। दिल्ली की 7 सीटें इस अलायंस की आएंगी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की। पंजाब की 13 सीटें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की अलायंस की आएंगी। चंडीगढ़ आएगा। तो 31 सीटों पे सीधे तौर पे आप भारतीय जनता पार्टी को साफ कर सकते हैं, लेकिन आप तैयार नहीं हैं। तो क्या मंशा है इसके पीछे? क्या सोच है इसके पीछे? और आप ट्वीट के जरिए जवाब दे रहे हैं। तो जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ सकती है वहां चुनाव नहीं लड़ रही है, जहां विपक्ष मजबूत लड़ रहा है, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, केरल में, वहां कांग्रेस पूरी मजबूती से लड़ रही है। और जहां पर कांग्रेस को मजबूती से लड़ना चाहिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, महाराष्ट्र, गुजरात में, वहां कांग्रेस नहीं लड़ रही है। तो इसका क्या मायने समझा जाए, क्या मतलब समझा जाए? कांग्रेस बीजेपी को रोकना क्यों नहीं चाहती? अच्छा, सीएम साहब ने भी इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि कैसा
कल तक हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अंतिम दम तक मोदी शाह की जोड़ी को रोकने के लिए प्रयास करेंगे। कल का बयान है अरविंद केजरीवाल जी का। कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। फिर यूटर्न किस बात का यूटर्न? जब कल तक हमारे पार्टी के सबसे बड़े नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं इस बात को कि भाई हम अंतिम दम तक मोदी शाह की जोड़ी को रोकने के लिए समझौता करने को तैयार हैं, तो आप यूटर्न की बात कैसे कर रहे हैं? एकजुट हो, विपक्ष एकजुट हो। आम आदमी पार्टी इसी सोच के तहत, देश को बचाने की सोच के तहत कांग्रेस पार्टी के साथ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गोवा और चंडीगढ़ में 33 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी और ये निश्चित तौर पर गारंटी की जा सकती थी कि 33 के 33 सीटों पर भाजपा को हराया जा सके। लेकिन कांग्रेस पिछले 3 महीनों से लगातार सिर्फ बयानबाजी करती है। समय बीतता गया। पहले उन्होंने कहा कि गोवा का तो समय ही खत्म होने की कगार पर है। पंजाब के अंदर उनका कहना है हमारी सरकार है, हम हरा लेंगे। हमने ये बात रखी कि चलो ठीक है, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में 18 सीटों पर तो प्लान बनाओ भाजपा को हराने को। कांग्रेस के आज राहुल गांधी के ट्वीट से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस भाजपा को हराने में इंटरेस्टेड नहीं है, किसी भी तरह से गठबंधन न करने के बहाने ढूंढ रही है। हम आज पूछना चाहते हैं राहुल गांधी जी से कि आप 18 सीटों पर भाजपा को हराने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है? क्यों वहां बीजेपी को जिताना चाहते हैं? आप कह रहे हैं 4 सीट, मसला 4 सीट का नहीं है, सीटों का नहीं है, देश को। आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर उतार चढ़ाव जारी है। राहुल गांधी ने आज गठबंधन की कम होती संभावना के बीच दिल्ली की 7 सीटों पर तैयारी करने के लिए कह दिया है। आम आदमी पार्टी से हरियाणा में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय नहीं हो सकने के बाद कवायद पटरी से उतरती दिख रही है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की कवायद अब भी जारी है। इसी के मद्देनजर दिल्ली कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको सुबह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मिले। पीसी चाको ने राहुल गांधी को बताया कि दिल्ली में वोट प्रतिशत के हिसाब से आम आदमी पार्टी को 4 से 3 का फॉर्मूला ऑफर कर दिया गया है और अब आम आदमी पार्टी की तरफ से कॉल का इंतजार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने पीसी चाको को कहा है कि यदि आम आदमी पार्टी दिल्ली में 7 सीट पर गठबंधन के लिए बातचीत करती है तो गठबंधन कीजिए और अगर वह ऐसा नहीं करती है तो दिल्ली में 7 सीटों पर अकेले चुनाव लड़िए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम तक तय नहीं किए हैं। हारकर अब राहुल गांधी ने भी कह दिया है कि गठबंधन पर अगर आम आदमी पार्टी से सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है तो 7 सीटों पर करो तैयारी। उधर आम आदमी पार्टी ने भी 2 टूक कह डाला है कि उनके उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करने के लिए तैयार हैं। अर्जुन जी ने कल बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि इस देश से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की जो जोड़ी है, उसके जो नीतियां हैं, उसको हराने के लिए अंतिम समय तक हम प्रयास। आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल के दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन के किसी भी हद तक जाने वाले बयान के बाद एक बार फिर से गठबंधन को लेकर चर्चा गर्म होने लगी है। वैसे तो आम आदमी पार्टी की 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, जबकि कांग्रेस ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं, पर औपचारिक रूप से ऐलान नहीं किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर चल रहे मैच में एक नई बाउंसर बॉल उस वक्त आ गई जब केजरीवाल ने यह कह दिया कि मोदी को हराने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। केजरीवाल के दिए गए बयान के बाद दिल्ली की सियासत में एक नया मोड़ आ गया है। इससे पहले दोनों पार्टी की ओर से आ रहे बयानों में लग रहा था कि कांग्रेस दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली में भी गठबंधन की राजनीति से बाहर रहेगी, लेकिन गठबंधन की धूमिल बढ़ती अटकलों को लेकर केजरीवाल के बयान ने गठबंधन की उम्मीदों को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है और बीजेपी को दोनों पार्टियों पर तंज कसने का मौका दे दिया। केवल इतना कि गठबंधन होने के बाद में भी ये ध्वस्त होने वाले हैं, तो हार का ठीकरा शीला दीक्षित या कांग्रेस के सर पर फोड़ दिया जाए। 7 सीट में से एक भी सीट का सपना नहीं देख सकते गठबंधन के बाद भी।
तो अलग लड़ेंगे तो दुर्गति होगी और साथ में लड़ेंगे तो वीर गति को प्राप्त होंगे। गति तो यही होने वाली है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के नाते तो ये कहना चाहूंगा कि गठबंधन हो तो विजय भाजपा की है, गठबंधन नहीं हो तो प्रचंड विजय भाजपा की है। ये केजरीवाल जी की परेशानी है कि वो अपनी जीत का ठीकरा जनता के सामने, हार का ठीकरा शीला दीक्षित जी के सिर पर कैसे फोड़े, क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो तलवारें फिर निकलने वाली हैं। आखिर वो 350 पेज से ज्यादा की फाइल कहाँ गई है, जल टैंकर की और खेल घोटाले। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ट्वीट के जरिए केजरीवाल के गठबंधन को लेकर हमला बोला। 70 में से 67 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपना वजूद बचाने के लिए शून्य पर पड़ी कांग्रेस के सामने हाथ फैला रही है, जबकि कांग्रेस का हाथ केजरीवाल की झाड़ू पकड़ने को तैयार नहीं हो रहा है। शायद यही वजह है कि बीजेपी भी इसी इंतजार में है कि इस बार गठबंधन की तस्वीर साफ हो जाए, जिसके बाद वो अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करें। अगर ईवीएम मशीन में गड़बड़ होती तो केजरीवाल 67 विधायक ले जाते 70 में से। जब वो जीतते हैं तब ईवीएम ठीक होती है, और जब पराजय की निशानियां आना शुरू हो गई हैं तो देश को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सच बात यह है कि हिंदुस्तान अपने चुनाव आयोग पर, उसके पूरे सिस्टम पर उतना ही भरोसा करता है जितना भारत की न्यायपालिका पर करता है। इसलिए ये आरोप तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, दुनिया समझ रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल से दिल्ली में नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अपनी अभी 7 सीटों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जबकि कांग्रेस ने अपने 4 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं, लेकिन औपचारिक घोषणा नहीं की है। अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज, दिल्ली।